हेडिंग में डाल। One second. हाँ, यहाँ तक थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो आपको मोल फ्रैक्शन था अभी हमने निकाला था मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन पहले किसका निकालना है, हेप्टेन का निकालना है। और फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का कैसे आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है, इसको माइनस करके निकाल लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर के लिए हम वैल्यू रख देंगे बस, क्या, पी नॉट हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से आएगा, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ से आएगा। पी नॉट की जो वैल्यू है आपकी वो क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसे चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख दो इसे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसकी डिटेल भेजी हुई है वैसे भी, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक, ये कौन यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 2.17। ठीक है, कल परसों 2 दिन हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर पूरे चैप्टर में नहीं आया उसे पूछना है, संडे को इसका पूरा टेस्ट होगा। ओवरऑल टेस्ट जरूर देना है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, फिर आप बाद में मुझे दोष दोगे कि हमें कुछ आया नहीं। तो कुछ नहीं आने का मेन रीजन क्या है, टेस्ट ना देना। ध्यान रखना, जितने भी टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। टेस्ट से मेन आता है कि आप जब अपना दिमाग यूज करोगे तो सीख जाओगे आप लोग। और अगर आप अपना माइंड यूज नहीं करते तो आप क्या है, जो माइंड की ग्रोथ होती है कम होती है, फिर आप कहोगे कि हमने कुछ सीख नहीं पाए, केमिस्ट्री हमें नहीं आएगी ज्यादा। तो उसका मेन रीजन क्या है कि सेल्फ प्रैक्टिस ना होना। तो देखो इसको मैं बताता हूँ, 2.17 के लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब प्योर वाटर है, ध्यान रखना। तो प्योर को पी नॉट से दिखाएंगे, ये दे दिया है 12.3 किलो पास्कल में। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है आपसे, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी पीएस की वैल्यू निकालनी है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दे दिया, पी नॉट की वैल्यू दे दी है, और आगे उसने क्या दे दिया, 1 मोलर दे दिया है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसकी मोलैलिटी 1 है, मोलैलिटी इज 1। तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने इसकी डिफाइन बताई थी। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी 1 मोल आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसे कहते हैं क्या, मोलैलिटी। और 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर की बात करें। तो जो सॉल्वेंट है आपके पास, सॉरी सॉल्वेंट है ये, तो जो सॉल्वेंट है आपके पास वो क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। पहले फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, सॉरी, हाँ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो अब मुझे निकालना है वाटर के मोल्स। तो वाटर के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या होगा, वाटर कितना दिया आपको, 1000 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। ठीक है, तो 18 वाटर का मोलर मास हो गया अपॉन 100, तो ये आता है लगभग 55.5। अब इसकी वैल्यू को यहां रख दो, ये कितना है, 1/1 प्लस 55.5। और ये आपको क्या है, गिवन है। देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 12.3, और ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, देखो 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 55.5। अब इसे सॉल्व करके आपको पी एस निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो PS का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वेपर प्रेशर किसका लिखा है, 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ से PS। NB1 कैसे हो? एन एन देखो ये NB एन NB1 बी, कैसे? क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है 1 मोलर लिखा हुआ है ना, ये 1 मोलर का मतलब क्या होता है, देखो एक बार इसे समझ लो। क्वेश्चन में मैंने लिख दिया मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। अगर मैंने कहा मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी की डिफाइन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लिख दिया। क्लियर हुआ ये, बताओ, एनी डाउट इन 12 पॉइंट सॉरी 2.17 में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो, आगे बढ़ जाएं। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आएगा फिर उसे दोबारा पूछो, ये नहीं कि एक बार हमने करा है, अगर नहीं आएगा उसे मुझे दोबारा पूछना है। अब 2.18 को देखो, क्वेश्चन पढ़ना है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास यानी कि मास का मतलब मैंने कहा था WB सॉल्यूट के लिए, ये हमें निकालना है। इसका देखो मोलर मास उसने दे दिया, क्योंकि ये पता ही नहीं है हमें कौन सा है, मोलर मास उसने दे दिया 40। आगे कह रहा है वो विच शुड बी डिजोल्व इन, यानी ये सॉल्वेंट है आपके पास, कितना, सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं, इसका वेट है 114 ग्राम, और ऑक्टेन का मैंने मोलर मास अभी निकाला था इससे पहले 114, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उसका प्रेशर है, देखो रिड्यूस टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, यानी जो प्रेशर है वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 80% हो गया। यहाँ पे भी डिफरेंट होता है, इस पे देखो, कई बार यहाँ पे लिखा था 2, कई बार लिखा होता है यहाँ पे बाई, दोनों के मतलब अलग अलग है। इसका मतलब पहले जो प्रेशर था आपके पास होता 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब पर 100, तो टोटल प्रेशर 100 था, लेकिन जब सॉल्यूशन का 100 है वो 80 रह गया, तो उसे कहते हैं हम 80%। तो टोटल पहले जो ज्यादा था वो क्या था, किसका प्रेशर था, सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था हमारे पास 100, और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना रह गया 80। क्यों कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया हुआ है। तो जब भी आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाओगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम होता, आपको बताया था मैंने। जब भी, तो परसेंटेज का मतलब पर 100, यानी टोटल 100 था और उसमें से बच गया कितना 80। अब वही फॉर्मूला लगा दो जो अभी हमने लगाया था, कौन सा वाला, सेम फॉर्मूला यूज करो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB, ठीक है। अब वेट हमें किसका निकालना है, WB निकालना है, ठीक है। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है आपको, देखो कोई भी चीज नहीं छोड़ा हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन में देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 है, और P इसकी है 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू WB आपको निकालना है। MA, देखो MA का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है आपके पास, सॉल्वेंट है आपके पास ऑक्टेन, ऑक्टेन का होता है 114 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट, और MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40, बस इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 100। सॉरी, इसमें क्या करना है, ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि 80% बच गया, कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे एक चेंज कर देना, थोड़ा सा PS कर देना, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड के लिए मैंने आपको बताया था PS आएगा, ठीक है। तो यहाँ 80 हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू WB अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेट आ जाएगा आपके पास 10 ग्राम, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकालना आपको, रिपीट करना है या आगे एक बार बताना, यस नो, रिपीट करना है या आ गया, रिपीट कर दो सर एक चलो, बार रिपीट कर दो। ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब हुआ कि WB निकालना हमें, B मतलब सॉल्यूट, ठीक है। इसका मोलर मास भी दे दिया उसने, MB कितना दे दिया 40 ग्राम, ठीक।
अब वो कह रहा है कि विच शुड बी डिजोल्व इन, यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट कौन है आपके पास? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का जो वेट है वो दे दिया 114 ग्राम, और ऑक्टेन का मोलर मास अभी हमने निकाला था 114। ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है देखो कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस टू, ये लैंग्वेज को समझना है, वेपर प्रेशर इज रिड्यूस बाई का अलग मतलब है और रिड्यूस टू का अलग मतलब है। अगर वो कह रहा है वेपर प्रेशर जो रिड्यूस होके कितना हो गया 80%, तो ध्यान रखो 80%, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से आपके 80 मार्क्स आए हैं। यही तो हुआ मतलब। अगर मैंने कहा आपके 80% मार्क्स आए हैं, यानी आपका टोटल मार्क्स थे 100 और उसमें से आपके आए 80। तो टोटल कौन होगा? जो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ किसका माना जाएगा? सॉल्वेंट माना जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो वो यही कह रहा है कि पहले क्या था आपके पास? ऑक्टेन था, आपने जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे। तो कम कितने हुए कह रहा है? वो पहले 100 थे और कम होके 80 हो गए। तो 80 क्या हो गया आपके पास? पीएस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 80 हो गया, और वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट आपके पास 100 हो गया। अब देखो 80% का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मैंने कहा था एक चेंज आता है, बस यहाँ पी एस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। डब्ल्यू बी इंटू एम ए, अपोजिट हो जाता है, देखो यहाँ बी है यहाँ ए, और ये फिर अपोजिट डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये 100 है आपका, माइनस 80 अपॉन फिर ये 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको निकालना है, एम ए की वैल्यू आपको दे रही है 114, वेट ऑफ सॉल्यूट 114 सॉल्वेंट, और एम, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 से कैंसिल आउट होगा, 10 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है जो आपका 10 ग्राम। अब बताओ ये रिपीट करूं या आ गया समझ में? सर आ गया। आ गया। एक बार फिर से ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आज, नहीं आएगा फिर उसे कल दोबारा पूछना है मुझे, ठीक है? इससे अब ये जो 2.19 है ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये तो कल होगा। एक और क्वेश्चन जो छोटे छोटे बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है इस समय। ये एक और, हाँ बताओ। सर एक मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? वही करते हैं जो 1 मीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करते हो। बताओ, अगर मैंने कहा 1 मीटर है, 1 मीटर है हमारे पास, और 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो कितना आएगा? 1000। हाँ, तो बस सब में वही है, 1 मोल को मिली मोल में चेंज करेंगे तो 1000 आएगा। कोई भी मिली मोल वाला क्वेश्चन होगा तो सेम आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 2.20 करते हैं हम लोग। सेकेंड, ये ऊपर बहुत जल्दी चला जा रहा है। अब देखो 2.20 क्वेश्चन है जो, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 5% सॉल्यूशन। देखो पहले परसेंटेज वाला और बाई मास, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बहुत बार आएंगे परसेंटेज वाले। जब मैं आपको परसेंटेज करा भी रहा था तो उस समय मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया कि परसेंटेज क्वेश्चन के बीच में बहुत बार आते हैं। 5% का मतलब क्या है? केन शुगर, केन शुगर का मतलब ध्यान रखना सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको C12H22O11, और इसका मोलर मास होता है 342, ये याद रखना। ज्यादातर ग्लूकोज, ये केन शुगर, ये दोनों बहुत आते हैं। अब आपको बोला है 5%, इसका मतलब 5 ग्राम आपके पास क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास? 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है। तो अब इसमें वाटर कितना होगा? देखो वाटर, तो वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस 5 कर देंगे, यानी 95 ग्राम वाटर हो जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 271 केल्विन हो गया, जबकि आपको वाटर का केल्विन दिया हो। देखो वाटर का एक्यूरेट होता है 273.15। तो जो डेल टी एफ होगा
वो कितना हो जाएगा, जितना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस जितना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर का है 273.15, 273.15 और सॉल्यूशन का उसने दे दिया 271। आप इसको इससे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.15। ठीक है, अब इसको वैल्यू रख दो बस। आपको मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, दो ही फॉर्मूला बताए थे, दोनों यूज करने यहाँ पे बस। दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी, मतलब डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब एम बी का मतलब मोलर मास, ये मोलर मास हमने यहां से निकाल दिया, और डब्ल्यू ए यानी वेट, वेट ये है, डब्ल्यू ए का मतलब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट ये है, और ये वैल्यू दी है, यहां से आपको निकलेगा के एफ। तो ये सब क्या होगा, देखो के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू वेट ऑफ ए अपॉन डब्ल्यू बी। सर रिपीट कर दे। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ इसे जी सर। फिर से। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार रिपीट करना है जब तक आपको समझ में ना आए। देखो 5% सॉल्यूशन, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट यानी केन शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। जैसे मैंने कहा आपके 5% मार्क्स आए यानी 5 मार्क्स आए हैं टोटल, जैसे मैंने कहा 5% यानी 5/100, यानी कि 5 मार्क्स आए हैं आपके टोटल 100 में से। तो ऐसे 5 ग्राम केन शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर कितना होगा, सीधी सी बात है कि 100 माइनस 5 कर दिया मैंने, यानी 95 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर को हम दिखाते हैं डब्ल्यू ए से, केन शुगर यानी सॉल्यूट को दिखाते हैं डब्ल्यू बी से, और सॉल्यूशन का यहाँ पे ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, अब मुझे वो कह रहा है कि जो केन शुगर डालने के बाद, जैसे ही अपने वाटर में केन शुगर डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 271, तो टी एफ हो गया आपके पास 271, जबकि जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है 273.15। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 273.15 माइनस 271 यानी 2.15। अब मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था इसका, कौन सा था, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है, और इसके अलावा फॉर्मूला आपको बताया नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू है 2.15, के एफ आपको यहाँ से निकालना है, डब्ल्यू बी की वैल्यू दी है 5 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए 95 इंटू एम बी है आपके पास 342। ध्यान रखना केन शुगर होता है, जो केन शुगर होता है C12H22O11, इसका आता है 342। ठीक है, तो ये वैल्यू को यहाँ रखोगे, यहाँ से आपकी क्या आएगी, पहले के एफ की वैल्यू आएगी, ये केस 1 है आपका, केस 1, केस 1 से आपने क्या निकाला, के एफ की वैल्यू निकाली। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ आपका, ये यहाँ से हमने क्या किया, के एफ की वैल्यू निकाली। अब देखो आंसर कहाँ खत्म होता है, इसका आगे सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, देखो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ये आपको दे दी इन्फॉर्मेशन, और ये पूछ दिया ग्लूकोज, तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी आपको, यहाँ से आपको क्या निकलेगा, पहले के एफ की वैल्यू निकलेगी। अब के एफ की वैल्यू निकलेगी, अब इसको यहाँ रखना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है आपको, यानी क्या निकालना है, टी एफ ग्लूकोज के लिए। ठीक है, और अब ये भी 5% ग्लूकोज है, 5% का मतलब डब्ल्यू बी ग्लूकोज 5 ग्राम है, वाटर इसमें हो जाएगा 95 ग्राम, सॉल्यूशन को जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे 100 ग्राम की। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास हमने निकाला था, दैट इज 180। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहां पुट कर दो, देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब के एफ की वैल्यू कहां से आई, जो हमने यहां से दिया था, नहीं तो इस इंफॉर्मेशन को क्यों देता हो, खुद ही सोचो आप लोग। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का पूछा है तो केन शुगर क्यों देता आपको, ये देने का लॉजिक क्या है कि आपको यहाँ से के एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने के एफ की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ पुट करना है। ठीक है, उसके बाद के एफ की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से, डब्ल्यू बी आपको दिया है 5 ग्राम अपॉन 1000 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है, और जो वाटर है उसका वेट है 95 ग्राम।
तो ये कितना आएगा, चेंज आएगा। लेकिन आपको क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ग्लूकोज का। तो फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को निकालने के बाद हमें पता है वाटर प्लस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो वाटर का तो मुझे पता है फिक्स होता है 273.15, ठीक है, माइनस टी एफ। और जो यहाँ पे आएगी वैल्यू, सपोज ये 2 आया तो 2 हो जाएगा, तो टी एफ क्या हो जाएगा, 273.15 माइनस 2 यानी 271। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कम होगी, मैंने क्या कहा था, वाटर सबसे ज्यादा होता है। अब जो भी अगर हम डालेंगे तो उसकी कम आएगी वैल्यू, तो इसीलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट जो ग्लूकोज का आएगा, ये आएगा आपके पास कितना, 271, या जितना भी इसको माइनस करके आएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपने क्वेश्चन आंसर ज्यादा करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आज और कल में, उससे पूरा सॉल्व करो। जो नहीं आता फिर उसे दोबारा पूछो मुझे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती हो, कैलकुलेशन पूछो, फिर मैं आपको कैलकुलेशन पूरी करके देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी इसमें है 20 क्वेश्चन और बच्चे हैं, 20-21 क्वेश्चन और हैं इसके। अभी कल या परसों तक पूरा जाएगा ये आपके पास। तो जितना आपने किया है और आगे के क्वेश्चन भी करो। केवल एक ये क्वेश्चन हो गया, एक 3-4 क्वेश्चन इसमें आगे हैं जो आपको नहीं आएंगे, बाकी आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखो, जो नहीं आता आपको अब इसमें बताओ मुझे रिप्लाई करके, यस नो। 2.20 क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में, या फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सर टीएफ का मतलब क्या होता है? टी एफ टीएफ का के मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो ग्लूकोज को मिला के सॉल्यूशन बना, और ये है प्योर वाटर का, क्योंकि प्योर वाटर ज्यादा होता है तो अब हमें आंसर प्लस में निकालना होता है। तो वाटर का हम पहले लिखेंगे और सॉल्यूशन का बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि सपोज करो वाटर 273 पे फ्रीज हो रहा है, अब आप इसमें कुछ भी मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा हमेशा 273 से। तो अगर सपोज हो गया 270, तो हम क्या करते हैं, आंसर को प्लस में निकालने के लिए जो बड़ी वैल्यू उसे पहले लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू होती है उसे बाद में लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सर केएफ है। केएफ क्या होता है? के एफ हम, केएफ के एफ है कांस्टेंट, के एफ होता है कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा था डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं हम के एफ। के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया नहीं है आपको। तो क्वेश्चन दिया नहीं है तो उसने क्या किया, आपको क्लू दे दिया ये क्वेश्चन को और अलग बनाने के लिए। तो जो ये क्लू है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले के एफ की वैल्यू निकालेंगे। वैसे जनरली दी होती है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इसने आपको केस फर्स्ट दे दिया जहां से आप के एफ निकालोगे, और इस के एफ की वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें बताओ, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ये आया समझ में, यस या नो बताओ मुझे, बोल के बता दो यस और नो। 2.20, तो इसमें आपने क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया उसे एक बार अपने आप खुद करो कोशिश। फॉर्मूला देख लो पहले फिलहाल अगर आपको नहीं आता है, लेकिन उसको लॉजिक समझो, नहीं आएगा उससे फिर अगले दिन मुझे पूछो दोबारा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद तब तक आप नहीं सीख सकते। इसीलिए क्या कहता हूँ, देखो एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ जो आपको पूरी इसमें 12th में याद रखना है। पहला आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतने मार्क्स लाने, 100 में से 100 मार्क्स लाने। उसके बाद आप इसको हर समय सोचो कि मुझे 100 में से 100 किसी भी हालत में लाने। अब उसके लिए क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मूले को रिपीट करो बार बार, क्योंकि बोर्ड लेवल में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको 10 ईयर्स कराऊंगा तो आप देखोगे, जब आप इसको करने के बाद 10 ईयर करोगे तो आप बोलोगे तो बहुत आसान से क्वेश्चन है बोर्ड के। तो बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने याद किया, फॉर्मूला याद को रिपीट करो बार बार। और दूसरी चीज क्या है, टेस्ट देते जाओ। टेस्ट जितनी बार टेस्ट दोगे, और इसमें ऑनेस्टी रखो कि चीटिंग नहीं करो बिल्कुल भी। जितनी टेस्ट ज्यादा दोगे उतने आपको क्या होगा, लर्न इसके साथ साथ होगा। तो ये टेस्ट आपको लर्न कराता है। माइंड पे जोर डालो आप लोग कि ये क्या रहा होगा, देखना नहीं आंसर को, जितना आता है उसको दे दो, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे।
3-4 महीने के अंदर 4-5 मंथ के अंदर आप पूरा सीख जाओगे। फिर एक बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। 1-2 टाइम्स रिवाइज होगा तो आपको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो एक चीज क्या करनी है, फॉर्मूला याद करना है बार बार, और टेस्ट मत छोड़ना। ये टेस्ट मैं देता हूँ, उसको करो, जो नहीं आता उससे क्वेश्चन पूछो फिर मुझे बाद में। ठीक है, तो आप देखो, आप 100 में से 90 प्लस में, कई स्टूडेंट हैं जो मेरे वो 90 प्लस में आ चुके हैं कई बार, तो आप 90 प्लस में कई क्वेश्चन को आराम से ला सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में 95 टू 98 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टीचर जैसा बताएगा उसे गाइड करते हुए चले जाओ, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आपके 95 प्लस में आएंगे 101%। 90 प्लस में तो आएंगे आएंगे किसी भी हालत में। रिपीट करना है चीज़ों को बस। ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी आता है, टफ नहीं आता कभी भी। तो ये टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हो, ये टारगेट रखो तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन करते जाओ। देखो फर्स्ट के जो 4 चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट 4 में न्यूमेरिकल है बाकी नहीं है, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ज़्यादा तैयारी करो। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से मीटिंग को, और होपफुली आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो मुझे पूछ लेना फिर से। ठीक है, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।